हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किताब। आज हम ज्योमेट्री टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 41 to 70 कंप्लीट करेंगे। अभी तक हमने ज्योमेट्री का टाइप 1 वीडियो कंप्लीट कर दिया है। टाइप 2 में हमारा 1 to 40 क्वेश्चन हो गए हैं। तो अब इस चैप्टर में हम इस वीडियो में हम 41 to 70 कंप्लीट करेंगे। अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी चैनल पर किरण पब्लिकेशन बुक के सारे सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल किताब फॉर एसएससी पे आपको PDF एंड डेली टारगेट्स भी मिलते रहते हैं। ठीक है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। इन वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 64 डिग्री। ओके, इफ वन ऑफ द ट्रायंगल ये 64 है, तो पूछा है देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ अदर टू एंगल, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, इसका जो बाइसेक्टर ये होगा, इसका बाइसेक्टर ये होगा, तो इसकी वैल्यू पूछी है। तो प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आप इस अब तक सॉल्व कर चुके होंगे। एंगल बी ओ सी क्या होगा, 90 डिग्री प्लस A//2। ठीक है, ए अपना कितना है 64, सो 90 डिग्री 64 का हाफ कितना 32, आ जाएगा 122 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन ट्रायंगल ABC AD इज द बाइसेक्टर। ठीक है, ABC है, A है, B है, C, AD इज द बाइसेक्टर। ओके, BAC मीटिंग BC ओके एट D, ये D है। इफ AC इज इक्वल टू 21, BC इज इक्वल टू 12, ये पूरा 12 है, एंड लेंथ ऑफ BD इज 2 लेस देन DC, DC x है तो BD क्या है 2 लेस है, x-2। ठीक है, AB की वैल्यू में पूछिए, कुछ नहीं है इसमें। देखो x-2 और x इनका सम क्या है 12, x-2 प्लस x इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये 2 उधर जाएगा तो 14 बना देगा, 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 7। ये माइंड में भी कर सकते हो। तो ये 7 आ गया आपका, और 7-2 ये 5 आ गया। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा है कि जब भी ये बीच में बाइसेक्टर आ जाए तो क्या होगा, AB/AC इसके इक्वल होगा BD/DC के। AB क्या है हमारा पता नहीं, कुछ निकालना है, AB निकालो, AB लिख दिया मैंने। AC क्या है हमारा 21 है, BD क्या है, BD आपका है 5 और ये आपका 7। 7 से 3 टाइम्स में चला गया, 3 तो जाएगा, तो AB इज इक्वल टू 5 3 15 सेंटीमीटर। बस ऑप्शन नंबर 2 ईजी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इन ट्रायंगल ABCD इज द पॉइंट ऑन BC। ओके, ये है ABC, BC पे एक पॉइंट D है। हाफ एंगल BAD इज इक्वल टू, देखो AD से मैं मिलाता हूँ, हाफ एंगल BAD इज इक्वल BAD इज इक्वल टू, BAD जो हमारा है इसके इक्वल है हाफ ADC के, ADC के हाफ के इक्वल है। ठीक है, और क्या बोला है BAC इज इक्वल टू 87 डिग्री। सो ये पूरा जो है हमारा ये कितना है 87 डिग्री। C इज इक्वल टू 42 डिग्री, ये 42 डिग्री है। तो B की वैल्यू निकल जाएगी। B की वैल्यू कैसे निकलेगी, ऐसे आप देखो B की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये कितना है हमारा, C हमारा है 42 डिग्री। ठीक है, 42 लिखा हुआ है, तो 42 और 87 इन दोनों को अगर 180 से माइनस करेंगे तो एंगल B आ जाएगा। तो एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस 42 डिग्री प्लस 87 डिग्री। ठीक है, सो 180 तो बेसिकली आ जाएगा 51 डिग्री। सॉल्व करोगे 51 डिग्री ये हो गया, एंगल भी आपका 51 आ गया। ठीक है, अब एंगल भी जब आपका 51 आया है तो ADC जो एक्सटीरियर है ना आपका, ये वाला देखो, ये जो आपका एक्सटीरियर वाला है ADC, ठीक है, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके और इसके सम के इक्वल होगा। ठीक है, इसके और इसके सम के इक्वल होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है जो ADC, सबसे पहले देखो ADC जो आप एंगल्स देखना, मैं लिखूंगा आप एंगल देखना, ADC इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल BAD, है ना, एंगल B प्लस एंगल BAD। अब एंगल B हमारा आ गया 51 डिग्री, और BAD किसके इक्वल है यहाँ पे, हाफ ADC के, तो हाफ ADC में लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इधर भी ADC आ गया, ये ADC हाफ आके इधर आएगा तो हाफ ADC बचेगा, क्योंकि पूरे में से हाफ गया तो हाफ ADC। ADC इज इक्वल टू 51 डिग्री। अब एंगल ADC क्या हो जाएगा 51 का डबल, दैट इज 102 डिग्री। ठीक है, 102 डिग्री। ठीक है, पूछा क्या है ADB पूछा है ना, ADB ये वाला हमें पूछा है। ठीक है, ये 102 आ गया। अब ये वाला कैसे निकलेगा, ये देखो 51 है, ये वाला 51 है, ये वाला आपका आ गया 102, ADC ओके, ADC 102 आया ना। ठीक है, ये बाहर वाला जो हमारा 102 आया। ठीक है, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, ये वाला आया आपका 102। अब इधर वाले के लिए हम क्या करेंगे, 180 से माइनस कर देंगे बस, तो 180 माइनस 102 विच इज इक्वल टू 78 डिग्री। बस ऑप्शन नंबर 4 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ABC इन ट्रायंगल ABC, ओके ट्रायंगल है यहाँ पे भी A B एंड C, वेयर एंगल B इज ऑब्ट्यूस, एंगल B एक ऑब्ट्यूस एंगल है। ठीक है, AD इज परपेंडिकुलर ऑन, ओके ए ऑब्ट्यूस है ना, तो ऑब्ट्यूस के शेप में से बनाता हूँ मैं, A इधर जाएगा A, ठीक है,
ए बी सी, ठीक है। ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी बी, ठीक है। तो ए डी यहाँ पे परपेंडिकुलर आएगा तो नीचे आएगा, है ना, ये हमारा डी है, ठीक है। अब क्या बोला है, सी डी इज प्रोड्यूस्ड एट डी, ठीक है, सी बी इज प्रोड्यूस्ड, ए बी इज इक्वल टू 8, ए बी हमारा 8 है, बी सी हमारा 7 है, ठीक है, बी डी हमारा 4 है, बी डी हमारा 4 है, ठीक है। पूछा क्या हमें, देन ए सी इज इक्वल टू, ए सी की वैल्यू में पूछी है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, ठीक है। अब 4 है 8 है तो आप ये वाला निकाल सकते हो क्योंकि आपका क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। माइंड में करो, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो 64 माइनस 16 क्या हो जाएगा, रूट 64 माइनस 16 करोगे तो अंडर रूट में 48 आएगा। तो ये आपका 48 क्या लिख सकते हो, इसे 4√3 लिख सकते हो, 4 3 12 होता है, सॉरी 4 4 16 16 3 48 होता है, 16 3 48 होता है। इसे आप देखो 48 है ना, तो 16 इंटू 3 लिख दिया मैंने, 16 का यहाँ पे 4 निकल गया, तो ये 4√3 आपका क्या आ गया, AD आ गया, ठीक है। अब AD जब 4√3 आया तो अब आपको एक और यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, एक ये अपना परपेंडिकुलर, ये बेस पूरा 7 + 4 11, ये निकालना है आपको, बस कुछ नहीं है। अब AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4√3 का स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4√3 का स्क्वायर प्लस 7 + 4 11 का स्क्वायर, ठीक है। 11 का स्क्वायर 1 to 1, 4√3 का स्क्वायर हमारा 48 था, ठीक है, ये AC का स्क्वायर, ठीक है। AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 48 + 1 to 1 क्या हो जाएगा, 8 + 1 9, 12 + 4 16, 169 किसका होता है, 13 का, ठीक है। 13 सेंटीमीटर आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, फिर से एक ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल ABC, एंगल B एंड एंगल C मीट एट पॉइंट O पे मिल रहा है, इसे थोड़ा मैं अच्छे से बना दूं, ये O पे मिल रहा है आपका, अरे ठीक है। विद इन द ट्रायंगल एंगल A इज गिवन एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ओके। अब A गिवन है, BOC निकालने के लिए क्या होगा, BOC इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल A/2, ऑप्शन नंबर 1, क्लियर। इसमें कुछ नहीं सोचना, सीधे करना है। इफ ये वाला इधर साइड निकला होता तो -A/2, ठीक है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले इसमें, ठीक है। देन एंगल ABC दिया हुआ है, ट्रायंगल AB मतलब ABC ये रहा, एंगल BC बीट एट पॉइंट O, ठीक है। विद इन द ट्रायंगल का मतलब देखो, विद इन ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल के अंदर, आउटसाइड द ट्रायंगल वो तो बाहर। एंगल BOC इज गिवन, BOC जब गिवन है तो ये क्या होगा, ठीक है। अब देखो एंगल BOC किसके इक्वल होता है, एंगल 90 डिग्री प्लस A/2 के, ठीक है। अब आपको BOC गिवन है तो आपको A निकालना है, तो A निकालने के लिए बाकी चीज़ों को ऐसे उधर भेज दो, तो BOC माइनस 90 डिग्री 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू एंगल A, बस ऑप्शन नंबर 4, क्लियर, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C मीट एट पॉइंट O, ठीक है। विद इन द ट्रायंगल, फिर से देखो यहाँ पे, ये ध्यान रखना, विद इन द ट्रायंगल बोला है 148 हुआ, ये क्या हो जाएगा 90 प्लस 148, सॉरी फिर मैंने उल्टा कर दिया, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। या फिर आप जैसे लिखते हो ना, बार बार 2-3 फॉर्मूला मत ही बनाओ, जैसे लिखते हो वैसे लिखो, एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस A/2, ठीक है। BOC 148 है तो 90 डिग्री प्लस A/2, 90 डिग्री इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 40 + 58 इज इक्वल टू A/2, सो A इज इक्वल टू 58 का डबल, दैट इज 116 डिग्री, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब इसके लिए ये वाला फॉर्मूला याद करोगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले, कोई ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्मूला से ही आपका ऑलरेडी वो भी हो रहा है, तो करो। क्वेश्चन नंबर 48, इन ट्रायंगल ABC द लेंथ BC इज लेस देन ट्वाइस लेंथ ऑफ AB बाई 2 सेंटीमीटर, ओके। ये A है, ये B है, ये C है, एक्स्ट्रा को मत देखो। तो AB क्या यहाँ पे X है, बोला द लेंथ ऑफ BC इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ AB बाई 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2x - 2 है, ठीक है। अब क्या बोला, द लेंथ ऑफ AC एक्सीड्स बाई AB बाई 10 सेंटीमीटर, तो ये x + 10 है, बस इनका पेरीमीटर दिया आपका 32, तो इनका सम है 32, x + 2x - 2 प्लस x + 10 इज इक्वल टू 32, ठीक है। 2 3 और 4 4x और 10 - 2 क्या होगा 8 इज इक्वल टू 32, 4x इज इक्वल टू 32 - 8 दैट इज 24, x इज इक्वल टू 6, ऑप्शन नंबर 4, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, ट्रायंगल मेरे से अच्छे से नहीं बन पा रहा है यहाँ पे, समझ जाना बस। ABC एंगल B एंड एंगल C का जो पॉइंट है O पे मिल रहा है, ठीक है, O पे मिल रहा है, फिर से बना दूँ थोड़ा अच्छा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो से मोस्टली ट्राई करूँगा ट्रायंगल्स पहले से ही बने रहे ताकि बनाने में ईजी हो, ठीक है। ABC एंगल B एंगल C मीट एट पॉइंट O विद इन द ट्रायंगल, फिर से विद इन द ट्रायंगल को ध्यान देना है। एंगल A 132 है और BOC आपको निकालना है 90 प्लस 132 का हाफ, ठीक है, 66 कितना हो जाएगा 6, 9 + 6 15, 56, ऑप्शन नंबर 4, क्लियर।
अब ऐसे क्वेश्चंस ये वाले होंगे, आपको खुद से करने, ठीक है। अब मैं उसे नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट है इन ट्रायंगल ए बी सी, ओके, ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी, द लेंथ ऑफ बी सी इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ ए बी बाई 3 सेंटीमीटर, ओके। तो लेंथ ऑफ ए बी हमारा x हो गया, ठीक है, और बी सी क्या हो जाएगा 2x माइनस 3। सिमिलर द लेंथ ऑफ ए सी एक्सीड्स बाई ए बी बाई 9, लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन की तरह है, इसका सम है, देखो माइंड में करो, x 2x यहाँ पे x, तो 4x हो गया टोटल, ठीक है, 9 माइनस 3 6 हो गया, इज इक्वल टू 34। अब 6 उधर जाएगा तो 40 बना देगा, तो 4x इज इक्वल टू 40 एंड x इज इक्वल टू 10। बस, पेन भी नहीं उठाना इसके लिए आपको। स्मॉलेस्ट पूछा है आपको, इधर स्मॉलेस्ट पूछा तो 10, अब लार्जेस्ट पूछा तो आप लार्जेस्ट निकालते बस। ये खुद से करो, सिमिलर क्वेश्चन है ये, ठीक है। विद इन द ट्रायंगल, इनसाइड द ट्रायंगल, देखो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल ए बी सी इट साइड्स ए बी सी डी प्रोड्यूस टू डी एंड ई, ओके। ये थोड़ा आउटवर्ड वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 भी शायद वही है, ओके। ये 53 में बता देता हूँ, सिमिलर क्वेश्चन है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, एक बार बताता हूँ। ए बी एंड सी, ए बी सी, ए हमारा 52 है, ए बी एंड ए सी आर प्रोड्यूस टू पॉइंट डी एंड ई तक प्रोड्यूस किया गया, ये डी है ये ई है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है, आपको ध्यान रखना है, पेंसिल से मुझे यहाँ पे सही सीधा नहीं बन पा रहा है। इफ़ द बाइसेक्टर सी बी डी का इसका बाइसेक्टर इसकी वैल्यू पूछ रही है वो, अब दूर भागा है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, दूर भागा है तो माइनस करते हैं ना, देखो गलती कर दी, दूर जो भागेगा उसे लाइफ से हटा देना है, ठीक है। तो 52 है, 90 माइनस 52 अपॉन बाई 2 26, 90 माइनस 26 कितना हो जाएगा हमारा 64, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। जो दूर है उसे जाने दो, जो पास है उसे ऐड कर लो, बस आपको ये लाइफ के लिए भी याद रखना है, ट्रायंगल के लिए भी याद रखना है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 72 डिग्री, ओके। सिमिलर क्वेश्चन है, एक और मैं बताऊंगा, आगे कैसे क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 72 डिग्री, आप खुद से करो, आपको ये प्रैक्टिस होगा। इन ट्रायंगल इट्स साइड्स ए बी एंड बी सी आर प्रोड्यूस टू डी एंड ई, ठीक है। क्वेश्चन देखते ही समझना, प्रोड्यूस टू डी एंड ई क्या पूछेगा आपको समझ आना है, ये पूछेगा मोस्टली, ये पूछेगा, बट फिर भी आपको क्वेश्चन पढ़ लेना। इफ़ बाइसेक्टर ऑफ सी बी डी बी सी ई मीट एट पॉइंट ओ, बी ओ सी का वैल्यू पूछा है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 72 है, दूर भागा तो माइनस कर देंगे, 72 का हाफ क्या होगा 36, अब 90 माइनस 36 हो जाएगा हमारा 54 डिग्री, बस ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पॉइंट ए ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी मूव्स पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन टू द बी सी, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा 54 एंड दिस इज 55, ओके। थोड़ा सा यहाँ पे कट हो गया है, तो 55 में क्या बोलता है कि द पॉइंट ए ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, पॉइंट ए ऑफ अ ट्रायंगल जो है मूव्स पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन ऑफ बी सी, ठीक है। मूव्स जो है देखो, पॉइंट ए ऑफ अ ट्रायंगल मूव्स पैरेलल टू द ट्रायंगल स्ट्रेट लाइन बी सी, ओके। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मूव्स along with a straight line parallel to BC, circumcenter है, centroid है, incenter है, orthocenter है। तो centroid will always move along straight line parallel to BC, जो centroid होगा वो हमेशा ही, इस centroid है तो वो हमेशा पैरेलल में ही मूव करेगा, तो आपको यहाँ पे centroid ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज परपेंडिकुलर, ठीक है, ए बी बी ए सी 90 है ना, तो एक बार मैं अच्छे से बनाता हूँ, 90 डिग्री वाला ये फॉर्म, बी ए सी, ठीक है, ये 90 डिग्री है। ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी परपेंडिकुलर है। ए बी स्क्वायर रेशियो ए सी स्क्वायर का मैं वैल्यू पूछा है, तो आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, ठीक है, अभी तो मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, बट बेसिकली आपको चीज़ें याद रखनी है। तो ट्रायंगल बी ए सी जो है ना, ये सिमिलर है किसके, ये सिमिलर है आपके बी डी ए के, ठीक है। बी ए सी जो है पूरा बी ए सी बी डी ए के सिमिलर है, तो क्या हो जाएगा ए बी अपॉन बाई बी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन बाई ए बी, ठीक है। अब इसे ए बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, बी डी इंटू बी सी, ठीक है। ये सारे प्रूफ्स आपके वैसे आप आर डी शर्मा 9th क्लास में देखोगे, ये सारे प्रूफ्स है, बट आपको इतना प्रूफ याद नहीं रखना है, बस समझना है जब भी ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बने या 90 डिग्री बने और ये परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा, ये चीज़ें हमारी आगे पहली। दूसरी है हमारा अब दूसरे ट्रायंगल को देखो, बी ए सी सिमिलर किसके है, ट्रायंगल ए डी सी के, इस तरीके से इसमें भी निकलेगा, तो बी सी अपॉन बाई ए सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बाई सी डी, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी सी इंटू सी डी के, बी सी इंटू सी डी के, ठीक है। ये हमारा 2 हो गया। अब दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ए बी स्क्वायर
दोनों को डिवाइड किया, ठीक है। ए बी स्क्वायर अपॉन बाई ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू बी सी अपॉन बाई बी सी इंटू सी डी, ठीक है। अब बी सी टू बी सी कट जाएगा, बच क्या गया बी डी रेशियो सी डी, ठीक है। आपको ये फाइनल कंक्लूजन याद रखना है, ऑप्शन नंबर 4 बी डी। जब भी बोलेगा ना कि ए बी का जो स्क्वायर होगा रेशियो ए सी का जो स्क्वायर होगा, ये ए बी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर हमेशा इक्वल रहेगा किसके, बी डी रेशियो सी डी के, ठीक है। आपको ये हमेशा याद रखना है, ठीक है, बस इतना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 24, ओके, ए बी सी, इट्स साइड बी सी 9 सेंटीमीटर, ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, ठीक है, बाइसेक्टर है। फिर क्या बोला, वाइल आई इज द इन सेंटर, ए आई रेशियो आई डी यहाँ पे पूछा है, आई यहाँ पे इन सेंटर है, ए आई रेशियो आई डी पूछा है। तो ए आई रेशियो आई डी हमेशा क्या होगा, आपको पता है कि जो सेंटर है वो एंगल बाइसेक्टर को किस रेशियो में बांटता है, ए आई रेशियो आई डी, ये बांटेगा ऐसे ए बी प्लस ए सी अपॉन बाई बी सी के रेशियो में, ठीक है। ए आई रेशियो आई डी हमेशा आपको याद रखना है, ये आप नोट कर लो, ए आई अपॉन बाई आई डी फिगर बना लो, ए आई अपॉन बाई आई डी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी ए बी प्लस ए सी अपॉन बाई बी सी, ठीक है। सो अब देखो ए बी प्लस ए सी, अब तीनों का सम क्या होता है, पेरीमीटर होता है ना, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी पेरीमीटर होता है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, पेरीमीटर माइनस बी सी, क्योंकि माइनस बी सी यहाँ पे नहीं है, पेरीमीटर माइनस बी सी यहाँ पे लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि तीनों का सम होगा और बी सी इसको हटाएंगे। एक बार मैं बता दूँ क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि पेरीमीटर होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब हमें बस ए बी प्लस ए सी यहाँ पे दिखाना है, तो माइनस बी सी को तो हटाना पड़ेगा, तो बी सी को हटाने के लिए हमने एक माइनस बी सी लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। और नीचे भी हमारा बी सी आ जाएगा, ठीक है। पेरीमीटर हमारा कितना है 24, बी सी हमारा कितना 9, नीचे में 9। बस सॉल्व करने के लिए आपको तिकड़म लगा के सॉल्व कर देना, फिर 5:3, ठीक है। मतलब तिकड़म लगा के नहीं, ये फॉर्मूला बेस्ड ही हमने सॉल्व किया है। सो ए आई रेशियो आई डी हमारा आ गया, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, 5:3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। तो सबसे पहले फिगर बना लेंगे, ए है, बी है एंड सी है। ए बी सी 90 है, ठीक है। बी डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी, तो ये हमारा डी है। ए डी इज इक्वल टू 4 है, सी डी इज इक्वल टू 5 है। बी डी की वैल्यू यहाँ पे पूछी है, ठीक है। अब बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी डी की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो अब ए बी डी में देखा जाए ये वाले ट्रायंगल में, तो ये 4 है, ठीक है, ये 4 है और कुछ दिया है और कुछ नहीं दिया है। अब बी डी निकालेंगे हम दोनों के टर्म में, जैसे देखो इन ट्रायंगल ए बी टी, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, ठीक है। सो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ए बी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 हो गया। अब इन ट्रायंगल बी सी डी देखो, बी सी डी में बी सी डी, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, ठीक है। बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, बी डी 2 बी डी बन जाएगा एकदम बी डी वाला, बी डी स्क्वायर ए बी, अब देखो ए बी स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 16 माइनस 25, 4 के साथ 16 और 25, ठीक है। 2 बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए सी का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि वो भी एक राइट ट्रायंगल है। तो बी सी का स्क्वायर माइनस 16 25 हमारा हो जाएगा 41, ठीक है। ए सी बी सी लिख दिया मैंने, ए सी होगा ना, ए सी, क्योंकि ये हाइपोटेनस होगा। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज टू ए सी स्क्वायर, ठीक है। ए सी हमारा गिवन है कितना, ए सी गिवन है क्या, नहीं गिवन है, चलो 2 बी डी स्क्वायर ए सी गिवन है, 2 ए 5 है, ये 4 है ना, तो 9 है टोटल, 9 स्क्वायर यानी 81 माइनस 41। सो 2 बी डी स्क्वायर यानी बी डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81 माइनस 41 हमारा हो जाएगा 40, और 40 का हाफ दैट इज़ 20, ठीक है। तो बी डी इज इक्वल हो जाएगा √20 विच इज़ इक्वल टू 2√5 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। कुछ ज़्यादा नहीं था, बिकॉज अब सॉल्व करोगे ना ऐसे क्वेश्चंस, ये 2 स्टेप है आप डायरेक्ट लिख दोगे, डायरेक्ट लिखोगे, डायरेक्ट ऐड भी कर दोगे, ठीक है। क्वेश्चन जितने ज़्यादा सॉल्व करोगे आपको उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। क्वेश्चन नंबर 59, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। सो एंगल सी है 90 डिग्री यहाँ पे, और फिर क्या बोला है, सी बी सच दैट, ओके, डी इज़ अ पॉइंट
डी एक पॉइंट है सी बी पे सच दैट ए डी जो है बाइसेक्टर है, ठीक है, ए डी हमारा बाइसेक्टर है। फिर क्या बोला, ए सी इज इक्वल टू 5, ए सी इज इक्वल टू 5 हो गया, बी सी इज इक्वल टू 12 हो गया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए डी की वैल्यू यहाँ पे पूछी है। तो 5 12 आपको ये 13 ट्रिपलेट बन रहा है, ठीक है, 5 12 13 का। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो, अब जो ये एंगल बाइसेक्टर है ना, ये इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी 5:13 में से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये 5 है तो ये 13 है, ठीक है। तो इफ़ आपको सी डी की वैल्यू निकालनी है, इस सी डी की वैल्यू निकालनी है, तो 12 को 5:13 यानी 5 की वैल्यू निकालनी है। तो 5 है, 5 की वैल्यू में निकालनी है 5 + 13 18 में से, और ये पूरी 18 की वैल्यू किसकी वैल्यू है, 12 की वैल्यू है, ठीक है। 5 की वैल्यू निकालनी है आउट ऑफ 18, ठीक है, 18 इज इक्वल टू 12 ईयर। सो 6 2 12, 6 3 18, तो 10/3 आपका क्या हो जाएगा, सी डी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको बस ये ट्रायंगल देखना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब देखो मैं एक बार फिर से एक बार छोटा सा इधर बना देता हूँ ये ट्रायंगल आपके समझने के लिए। बस ये वाला देखना, सी है, ये डी है, ये ए है, ये आपका 5 था, ये आपका 10/3 आ गया, इसकी वैल्यू निकालनी है, बस इजिली कर सकते हो। ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 10/3 का स्क्वायर, ठीक है। ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 100/9, ओके। ए डी स्क्वायर ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 9 225 प्लस 100/9 विच इज इक्वल टू 325/9। 3 to 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 × 25 लिख सकते हैं /9। अब इससे एक 5 निकल जाएगा तो 5, इससे एक 3 निकल जाएगा 5/3 √13, ऑप्शन नंबर 5/3 √13, ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 60, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू सी सेंटीमीटर, ओके, ए बी हमारा ए बी इज इक्वल टू सी सेंटीमीटर, ओके। ए सी इज इक्वल टू बी, ए सी मैंने बी लिख दिया, सी बी ए है, ठीक है। इफ एंगल ए इज इक्वल टू 2 एंगल बी, सो एंगल ए इज इक्वल टू 2 एंगल बी है, पूरा जो एंगल ए है ना वो 2 एंगल बी है, ठीक है। तो ए को अगर हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने लाइन डाल के दोनों को डिवाइड कर दिया, तो ये जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसने क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। ये एंगल है, ये भी इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, तो दोनों सिमिलर हम बोल सकते हैं, दोनों सिमिलर है। अब इसे सिमिलर देखो, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, ठीक है। एंगल ए बी डी ये वाला जो है ये बी ए डी के इक्वल है, इस वाले के इक्वल है। इससे हमारा ए डी इज इक्वल टू डी बी आ जाएगा, ए डी हमारा डी बी आ जाएगा क्योंकि अब दो एंगल्स इक्वल है, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी, ठीक है। अब मैं जो बोल रहा हूँ देखते रहो, ए डी सी इज इक्वल टू डी ए बी प्लस एंगल बी। सो डी ए बी प्लस एंगल बी, डी ए बी क्या है, डी ए बी भी तो ये वाला भी तो बी है, ठीक है। तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, एंगल टू एंगल बी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। 2 एंगल बी किसके इक्वल है, 2 एंगल बी हमारा इक्वल है एंगल सी ए बी के, ठीक है, सी ए बी के। तो ये 2 एंगल बी के इक्वल है, ये तो पहले से ही दिया हुआ था। देन नेक्स्ट एंगल सी ए डी, ठीक है, सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी माइनस एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है, एंगल बी के इक्वल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे ट्रायंगल ए सी डी है इसे हम क्या बोल सकते हैं, ए सी डी सिमिलर है किसके, एंगल बी सी ए के, ठीक है, एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है। ये सिमिलर हो गया, सबसे पहले सिमिलर प्रूफ करना था, क्लियर हुआ ये। देन अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा ए सी, इसे हमारा इस देखो ये वाले आपका सिमिलरिटी से क्या रेशियो आ जाएगा, ए सी अपॉन बाई बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन बाई ए बी, ठीक है। अब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ए सी इंटू ए बी इज इक्वल टू ए डी इंटू बी सी, ठीक है। इसे आपने मल्टीप्लाई किया, ये हमारा आ गया, तो हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। फर्स्ट इक्वेशन आता, सेकंड इक्वेशन ये हो गया। अब दूसरा रेशियो क्या बनेगा, ए सी अपॉन बाई बी सी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा सी डी अपॉन बाई ए सी, ठीक है। इससे हमारा क्या बनेगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू सी डी, ठीक है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू सी डी। तो ये हमारा तीसरा बन गया, ठीक है। तो हमारे 3 पॉइंट्स यहाँ पे बने। अब देखो आप क्या कंसिडर करोगे, बी सी जो है, बी सी का स्क्वायर जो है, अब देखो आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ, बी सी का जो स्क्वायर है वो बी सी के स्क्वायर के इक्वल होगा। बट ये जो बी सी है ना, बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, एक बी सी को ऐसे मैंने लिख दिया, दूसरे वाले को लिखा सी डी प्लस डी बी, या फिर बी डी लिख दो, ठीक है, सी डी प्लस बी डी। मैं जो बोल रहा हूँ बस इधर देखो और फिगर में देखो तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। बी सी इंटू सी डी प्लस बी डी, ठीक है। अब बी सी इंटू सी डी प्लस बी डी, सी डी प्लस बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा देखो सी डी को मैंने एक साथ बाहर निकाल लिया एक बार में, देखो इस तरीके से है ना, जैसे यहाँ पे आपका
तो इसका मतलब क्या है, बी सी जो है वो सी डी से भी मल्टीप्लाई होगा, बी सी सी डी से भी मल्टीप्लाई होगा, और बी सी बी डी वाला ए डी से भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि बी डी और ए डी यहाँ पे इक्वल है, तो इंटू ए डी। ठीक है, अब आगे क्या हो जाएगा, बी सी इंटू सी डी, बी सी इंटू सी डी क्या हो जाएगा हमारा, बी सी जो है वो जब सी डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो ए सी का स्क्वायर बना देगा। ठीक है, प्लस ए सी इंटू ए बी। क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे ये वाला सेकंड और थर्ड इक्वेशन का यूज हो गया, ए सी का स्क्वायर, और यहाँ पे बी सी इंटू ए डी किसके इक्वल था, बी सी इंटू ए डी हमारा ए सी इंटू ए बी के इक्वल था, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब आपको बस कुछ नहीं करना है, ये बी सी का स्क्वायर है, ये बी सी का स्क्वायर है। ठीक है, अब जब वैल्यूज पुट करोगे तो बी सी किसके इक्वल है, ए के, तो ए का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए सी का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बी सी स्क्वायर, सॉरी बी सी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी सी, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, थोड़ा सा अच्छा था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में थोड़ा टाइम भी लग सकता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको फर्स्ट टर्म में स्किप करना होता है, एक बार में स्किप करो, दूसरी बार में कुछ अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 61 क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ए पी बाइसेक्ट एंगल बी ए सी, इसे यहीं पे करूँगा। ठीक है, ए पी बाइसेक्ट एंगल बी ए सी, ए बी इज इक्वल टू 4, ए बी हमारा 4 है, थोड़ा ब्लैक कलर यूज़ कर लिया जाए। ठीक है, ए बी 4 है, ए सी हमारा क्या है 6 है, बी पी हमारा 3 है। ठीक है, देन लेंथ ऑफ सी पी, सी पी का लेंथ हमसे पूछा है, सी पी का लेंथ पूछा है, तो ए पी हमारा बाइसेक्टर है। ठीक है, अभी हम करके आए वाला रेशियो वाला क्वेश्चन, तो ए बी अपॉन बाई ए सी, ए बी अपॉन बाई ए सी किसके इक्वल होगा, बी पी अपॉन बाई पी सी के, बस ए बी अपॉन बाई सी यानी 4 अपॉन बाई 6 इज इक्वल टू 3 अपॉन बाई एक्स, या फिर पी सी लिख लो। ठीक है, 6 3 18, बी सी इज इक्वल टू 18 अपॉन बाई 4, 18 अपॉन बाई 4 विच इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर, इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी एंड सी, एंगल बी 68 है, एंगल सी 32 है, ए कितना हो जाएगा 68 प्लस 32, 6 प्लस 30 90 और 200, तो ये 80 हो जाएगा। ठीक है, ए साइड ए बी ए सी आर प्रोड्यूस टू पॉइंट डी और ई। ठीक है, डी तक ई तक प्रोड्यूस किया है इसे, ये वो वाला क्वेश्चन होगा, तो ये मैं बता दूंगा एक बार। द बाइसेक्टर ऑफ, चलो वही क्वेश्चन है यहाँ पे, एफ की वैल्यू हमें पूछी है, अब दूर भागा है तो माइनस करेंगे, भगा दो उसे पूरी तरीके से, a/2 90 माइनस 80 का हाफ क्या हो जाएगा, 80 का हाफ 40, 90 माइनस 40 दैट इज 50। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए 90 डिग्री गिवन है। ठीक है, एम इज द मिड पॉइंट ऑन बी सी, एम एक मिड पॉइंट है, डी इज द पॉइंट सच दैट बी डी ए डी जो है परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, मैंने बना दिया। इफ ए बी इज इक्वल टू 7, ये 7 है, ए सी इज इक्वल टू 24, पूछा क्या है ए डी रेशियो ए एम, इन दोनों का रेशियो पूछा है, तो 7 24 तो 25 हो जाएगा, बी सी पूरा 25 हो गया। ठीक है, अब बी सी पूरा 25 आपका जब हो गया तो बी एम क्या होगा, बी एम क्या होता है, बी एम क्या है, ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो बी एम हो जाता है हमारा किसके इक्वल, हाइपोटेनस का आधा, यानी 12.5। ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर आपका बी एम हो गया। ठीक है, अब आपको बी डी की वैल्यू निकालनी है, बी डी की वैल्यू कैसे निकालोगे, बी डी की वैल्यू निकालने के लिए आपको बी डी को मान लो एक्स मान लो, तो आपका ये क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स बाकी डी सी। ठीक है, एक एक्स हो गया तो दूसरा 25 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, और उससे पहले आप क्या करोगे, ये मान लो 90 डिग्री है। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए डी स्क्वायर 49 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको ये याद रखना है। फिर अब ए डी स्क्वायर किसके दूसरे में किसके इक्वल हो सकता है, ए डी स्क्वायर इक्वल हो सकता है बी डी इंटू डी सी के, बी डी इंटू डी सी के, बी डी और डी सी के इक्वल हो सकता है ए डी का स्क्वायर, आपने पढ़ा है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे ए डी बी डी क्या है, बी डी एक्स है, तो ये पूरा क्या होगा, बाकी 25 माइनस एक्स होगा, तो एक्स इंटू एक्स माइनस 25। ठीक है, सॉरी 25 माइनस एक्स ना, 25 माइनस एक्स, एक्स माइनस 25 नहीं। ठीक है, ये एक्स माइनस 25 हो जाएगा। ठीक है, और ए डी स्क्वायर इधर कितना, ए डी की वैल्यू इधर कितनी आई थी, 49 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 49 माइनस एक्स स्क्वायर किसे मैं इक्वल बोल सकता हूँ। क्लियर, अब इससे आप x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 49/25, 49/25 x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब फिर से ए डी का स्क्वायर देखो, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49/25 का होल स्क्वायर, 49/25 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसके ऊपर अंडर रूट भी लगेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, जब ए डी की वैल्यू आपकी आएगी ना, ए डी की वैल्यू आपकी आएगी 7 इंटू 24/25। ठीक है, 7 इंटू 24/25,
तो AD की वैल्यू आपकी आ गई और आपका BM की वैल्यू है, तो इन दोनों का रेशियो बस पूछा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा बना के, ठीक है। तो 7 × 24 अपॉन बाई 25 रेशियो 25/2, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे आएगा आपका 336.6 रेशियो 6:5, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन ट्रायंगल ABC D and E आर द मिड पॉइंट्स ऑन साइड AC एंड BC। ये हमारा ट्रायंगल हो गया ABC, AE यहाँ पे आ गया, ठीक है। D फिर क्या बोला, D and E आर द मिड पॉइंट्स ऑन AC एंड BC। ओके, सो E यहाँ पे मिड पॉइंट है, D इसका मिड पॉइंट है। DE इज पैरेलल टू AB, सो DE जो है AB के पैरेलल है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। इक्वल नहीं, इक्वल वाला साइन मैंने दे दिया, ये दोनों पैरेलल, बस आपको ये ध्यान रखना है। फिर क्या बोला है, F इज द पॉइंट ऑन CE पे एक F पॉइंट है सच दैट DF इज पैरेलल टू AE। सो DF जो है हमारा वो AE के पैरेलल है, यानी इसके पैरेलल है, ये वाला इसके पैरेलल है, ठीक है। ये F है। पूछा क्या है, CE जो है 6 सेंटीमीटर है, CE हमारा 6 सेंटीमीटर है, ये पूरा 6 है यहाँ तक। CF हमारा 2.5 है, CF 2.5 है। पूछा गया है BC किसके इक्वल होगा, बस BC किसके इक्वल पूछा, मतलब पूरा BC की वैल्यू यहाँ पे पूछी है। अब DE हमारा जो कि पैरेलल है AB के, DE इज पैरेलल टू AB। आप फिगर देखते रहना, CE अपॉन बाई BC किसके इक्वल होगा, CE अपॉन बाई BC होगा CD अपॉन बाई AC के इक्वल, ठीक है। अब वहीं F जो है, DF हमारा जो है पैरेलल है AE के, DF AE के पैरेलल, तो FC किसके, FC अपॉन बाई EC इज इक्वल टू CD अपॉन बाई AC, ठीक है, CD अपॉन बाई AC। और इससे हमारा और क्या क्या बन सकता है, CE अपॉन बाई BC इज इक्वल टू FC अपॉन बाई EC, ठीक है। अब ये वाला जब आप वैल्यू पुट करोगे तो 6 अपॉन बाई BC इज इक्वल टू 2.5 अपॉन बाई 6, ठीक है। सो BC क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू 36 अपॉन बाई 2.5 विच इज इक्वल टू 14.4 सेंटीमीटर। बस ऑप्शन नंबर 3 क्लियर। इसमें आपको लाइक सिमिलैरिटी का यूज था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, इन ट्रायंगल PQR, QR 85 है, RR 65 है, ST एक पॉइंट है PQ PR पे, ठीक है। और ये रेशियो में 9:5 में QR और ST। जब भी ऐसे फिगर बन जाए ना, कुछ मत सोचो, समझ जाओ कि छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले का सिमिलर है तो है, ठीक है। फिर देखो, अब QR ST जो है 9 और 5 के रेशियो में है, ठीक है। तो ये 9/5 के रेशियो में, तो किसके इक्वल होगा, 9/5 PQ/PT के इक्वल होगा, PQ/PT। इसे मैं पूरा लिख देता हूँ। सबसे पहले आपको समझ आना है कि ये सिमिलर है, ठीक है। तो QR/ST होगा, किसके इक्वल होगा, PQ/PT के। QR क्या है हमारा, 9/5 इज इक्वल टू 21.6/PT। सो PT की वैल्यू क्या हो जाएगी, PT हो जाएगा हमारा 5 × 21.6/9। अगर इसे आप सॉल्व करोगे आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि 9 से ये पूरा जाएगा, 9 2 18 एंड 3 10 4 2.4 2.4 × 5 आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 66, इन ट्रायंगल ABC एंगल B हमारा 72 दिया हुआ है, ठीक है। एंगल B 72 दिया हुआ है, एंगल C 44 दिया हुआ है, BC प्रोड्यूस किया है D तक, BC को D तक प्रोड्यूस किया। तो एंगल B का जो बाइसेक्टर है ये बाइसेक्टर है, और एंगल CD का जो बाइसेक्टर है वो मीट कर रहा है E पे मीट कर रहा है, ठीक है। BEC पूछा है, तो ये 72 है, तो ये 36 होगा, ये भी 36 होगा, ठीक है। ये 44 है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 44 है तो ये हो जाएगा आपका 136, और 136 का हाफ निकालेंगे तो ये वाला हो जाएगा। 136 का हाफ कितना होगा, 136 का हाफ हमारा हो जाएगा 68, ठीक है। अब 68 और ये 68 और ये पूरा 36, ठीक है। अब मैं देखो थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, कलर ये वाला लूँ क्या, ये वाला लेता हूँ, ठीक है। ये आपका जो है 36 आया, और ये आपका जो है ये 68 आया, ये पूरा 68 इतना आया। तो 68 और 44 इन पूरे को ऐड करेंगे, बस ई ट्रायंगल को देखो, ठीक है। हौच पौच हो गया, कोई बात नहीं। 68, ये 44 और इधर 36, ठीक है। इन तीनों को सम करके 180 से माइनस कर दिया तो ये वाला वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी ना। तो 180 - 36 + 44 + 68, सो 180 माइनस आपका आ जाएगा इन द सेंस -36 - 112 विच इज इक्वल टू 32 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इजी क्वेश्चन से, कुछ नहीं है, माइंड में करना है, फिगर बना लेना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, इन ट्रायंगल ABC, इसी कलर से करते थोड़ी देर, इससे थोड़ा ट्रायंगल सुंदर बन रहा है। ABC, AC इज इक्वल टू 8.4, BC इज इक्वल टू 14, P इज अ पॉइंट ऑन AB सच दैट, अच्छा
चलो पॉइंट बना देते, यहाँ पे P है, CP इज इक्वल टू 11.2, ACP इज इक्वल टू एंगल B। ओके, लेंथ ऑफ BP यहाँ पे पूछा है। अब जैसे ही भी ये सारे एंगल दे दे आपको समझ जाना है ये सिमिलर है। सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग जाएगा डायरेक्ट, मैं लगाऊंगा AC अपॉन बाई AB इज इक्वल टू CP अपॉन बाई BC। जब भी एंगल दे दे ना, साइड वाले में एंगल दे दे, तो क्या समझना है, समझना ये है कि सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। तो 8.4 अपॉन बाई AB इज इक्वल टू 11.2 अपॉन बाई 14 इज इक्वल टू AP अपॉन बाई 8.4। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, AB की वैल्यू, BP की वैल्यू निकालनी है। तो 8.4 अपॉन बाई AB इज इक्वल टू 11.2 अपॉन बाई 14। तो इस तरीके से AB की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, AB की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10.5 सेंटीमीटर। AB 10.5 आ गया, ये आ गया। तो अब इससे भी इसमें रख के आपका BP चाहिए, BP चाहिए आपको। तो 11.2 अपॉन बाई 14 इज इक्वल टू AP अपॉन बाई 8.4, AP अपॉन बाई 8.4। ठीक है, अब इस तरीके से आपकी AP की वैल्यू जो होगी, AP इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 6.72 सेंटीमीटर। ठीक है, 6.72 सेंटीमीटर आ गया। अब BP क्या होगा, BP पूरे AB माइनस AP होगा, है ना। सो BP इज इक्वल टू AB माइनस AP। AB हमारा टोटल कितना था 10.5, AP कितना आया 6.72। तो अब लिखने की जगह नहीं है तो माइंड में कर लो 3.78, ऑप्शन नंबर 1 लिख देता हूँ मैं 3.7। PDF चाहिए होगा ना आपको, PDF के लिए कहाँ ज्वाइन करना है, किताब फॉर SSC। ठीक है, और आपको ये सब चीज़ें समझ आ रही है तो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल किताब डैश यूट्यूब पे अपना फीडबैक भी दे सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, D इज अ मिड पॉइंट ऑन BC ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, नेटवर्क मार्केटिंग की तरह सबके लेवल निकल जाएंगे धीरे धीरे, कोई बात नहीं। A है, B है, यहाँ पे C है। D इज अ मिड पॉइंट ऑन BC। ओके, D यहाँ पे मिड पॉइंट है फ्रॉम, ओके इसे मिला लेते हैं। पॉइंट E लाइज ऑन AC सच दैट, इसे मिला लेते हैं, सच दैट CE इज इक्वल टू 1/3 ऑफ AC। तो CE जो है 1/3 ऑफ AC। ओके, BE एंड AD इंटरसेक्ट एट G। ओके, BE जो है और AD जो है G पे इंटरसेक्ट करता है। तो BE मुझे एक बनाना पड़ेगा इधर। ठीक है, BE एक इधर बन गया, ये हमारा E नाम नहीं देना पड़ेगा, BE एक ये बन गया, G पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसे मैं कुछ और नाम देता हूँ, P नाम देता हूँ, फिर M नाम देता हूँ। ठीक है, GE बोला क्या, व्हाट इज AG रेशियो GD। AG और GD का रेशियो यहाँ पे पूछा है। ठीक है, AG और GD का क्या रेशियो हो जाएगा, CE क्या क्या रेशियो है, CE किसके इक्वल है, AC अपॉन बाई 3 के 1/3 में डिस्ट्रीब्यूट किया है, और D हमारा मिड पॉइंट है, D इज द मिड पॉइंट, है ना, D इज द मिड पॉइंट। सो लेट M बी द पॉइंट ऑन EC। M एक पॉइंट है EC पे। ठीक है, M पॉइंट मैंने बना दिया है। DM इज पैरेलल टू BE। DM जो है इस तरीके से बनाया है ताकि वो BE के पैरेलल है। ठीक है, BE के ये पैरेलल मान लो। ठीक है, तो DM इज पैरेलल टू GE। क्लियर, GE के भी पैरेलल होगा, BE के पैरेलल है। तो अब इन ट्रायंगल ADM में देखो, ADM, ठीक है, ये वाले में ADM में क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, AE अपॉन बाई EM, AE अपॉन बाई AM इज इक्वल टू AG अपॉन बाई GD। सिमिलैरिटी। ठीक है, सो AE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी के बाद AE इज इक्वल टू 2AC अपॉन बाई 3। इसे लिख सकते हैं EC इज इक्वल टू AC अपॉन बाई 3। ठीक है, AC इज इक्वल टू AC अपॉन बाई 3। क्लियर, अब EM देखना, EM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AC अपॉन बाई 3 विच इज इक्वल टू AC अपॉन बाई 6। EM क्या हो गया हमारा, AC अपॉन बाई 6। ये क्वेश्चन 2 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 1 क्या था, ये वाला रेशियो था, ये क्वेश्चन 2 हो गया। अब 1 और 2 से हम क्या निकाल सकते हैं, AG अपॉन बाई GD इज इक्वल टू AE अपॉन बाई EM। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2AC 2AC हो गया अपॉन बाई 3 प्लस AC अपॉन बाई 6 विच इज इक्वल टू 2 अपॉन बाई 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 4:1, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन ट्रायंगल ABC एंगल C जो है हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, ABC में एंगल C हमारा क्या है, 90 डिग्री है। ABC एंगल C हमारा 90 डिग्री हो गया। AC इज इक्वल टू 5,
बी सी इज इक्वल टू, तो ये 13 हो गया। पूछा गया बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का जो बाइसेक्टर है डी में मिल रहा है, ठीक है, डी यहाँ पे है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए डी, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, इस साथ वही वाला है क्या, 4/3√13 किया था हमने, सॉरी 5/3√13 था ना, सॉरी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला बताऊंगा। एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, सर 90 डिग्री मान लो, अब 90 डिग्री में बना नहीं रहा। इफ पॉइंट डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द साइड बी सी, ओके बना ही देता हूँ। देखो ये हमारा इस तरीके से एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल देख लिया करो हमेशा, मेरी तरह गलती मत करो कि बार बार नॉर्मल ट्रायंगल बना रहे हो, बाद में पता चला राइट एंगल बनाना था, ठीक है। फिर क्या बोला है, डी इज अ पॉइंट ऑन, डी है और ये एक पॉइंट है, ठीक है, सच दैट बी डी इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू ई सी, ठीक है। तो इसमें कौन सा ट्रू होगा, ठीक है, आपको ये बिल्कुल याद कर लेना है, जद्दोजहद में बिल्कुल बिठा लेना है और इसे 10 बार लिख के रख लेना है कि 8AE² इक्वल होगा 5AD² प्लस 3AC², ठीक है। 8AE², 5AD² और 3AC² हमेशा इक्वल होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, कभी वैल्यूज़ दे देगा, कुछ भी दे देगा, कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। 8AE² इज इक्वल टू 5AD² प्लस 3AC²। आपको कहीं भी कुछ प्रूफ नहीं करना है, ना प्रूफ करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका क्वेश्चन होगा MCQ बेस्ड, ठीक है। क्लियर हुआ, हमारे 70 क्वेश्चन आज कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 71 टू जितना मन करेगा 100 तक ट्राई करूँगा करने का, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कर देना, एटलीस्ट शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। कोई डाउट हो किताब फॉर SSC या फिर अगर मुझसे डायरेक्ट बात करनी है तो किताब यूट्यूब सर्च कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मैं अवेलेबल